परमेश्वर के क्या होने चाहिए, वरदान होने चाहिए। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है चेले में क्या होना चाहिए, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की जो सामर्थ है वह चेले के बीच में होनी चाहिए। और एक जो बात मैं बताना चाहता हूँ, जो है चरवाहा भेड़ को उत्पन्न करता है या भेड़ भेड़ को उत्पन्न करती है? भेड़ ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। भेड़ को उत्पन्न कर सकती है। चरवाहा भेड़ों को चरा सकता है, परंतु भेड़ उत्पन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। हम जाएंगे जो है आज मत्ती की इंजील उसका 28 या उसका 18 से 20 पद हमने पिछले रविवार भी पढ़ा था, इसको फिर पढ़ेंगे कि यीशु ने 18 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माना सिखाओ, और देखो मैं जग के अंत तक सदा तुम्हारे क्या हूँ, साथ हूँ, संग हूँ। हालेलुया। जैसे मैंने आपको पिछले रविवार भी बताया था कि आज क्या है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये महान आज्ञा दी कि क्या करें, वो लोगों को, जाति जाति के लोगों को क्या बनाए, चेला बनाए। और आज हम क्या बना रहे हैं, के बीच में जैसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम विश्वासी बनाओ। हालेलुया। हमें क्या बनाना है, चेला बनाना है। और उसके बाद जब वो चेला बना दिया है, उसको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देना है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है, जो बातें यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें क्या सिखाओ, मानस खाओ। चौथी बात यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं जग के अंत तक सदा तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। तो यीशु मसीह हमेशा हमारे क्या है, जग के अंत तक। आज बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मेरे को उसने छोड़ दिया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे पूरे का पूरा संसार हमें छोड़कर चला जाए, मैं एक बात कहता हूं कि यीशु मसीह हमें छोड़ के ना जाए, हमें किसी की परवाह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ेगी। मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। तो 6 में लिखा है, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब यीशु मसीह ने क्या कहा, किसके पास जाना, इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते ये प्रचार करना कि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है, नजदीक आ गया है। ठीक है, आगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना ही बताऊंगा। आगे आप इसको वचन को जैसे 8, 9 और 10 वचन इसको आप घर में जाके पढ़ सकते हो। हालेलुया। घर में जाके पढ़ना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, चलते चलते क्या करो, प्रचार करो। और आज मैं पिछले दिनों में किसी परमेश्वर के दास के साथ जो बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि आज परमेश्वर के लोग मालूम है, जैसे एक सांप गुंजरी डालकर किसी स्थान पे बैठ जाता है, उसको लगता है कि ये सारे स्थान क्या है, मेरा है। और आज लोग ऐसे बैठे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, चलते चलते क्या करो, और उन्हें बताओ कि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। उसके बाद अब चेले के बीच में क्या गुण होने चाहिए, चेले के बीच में गुण होते हैं। हालेलुया। नंबर 1 जो है, चेला यीशु के पीछे चलने वाला होना चाहिए। 10 गुण है यीशु मसीह के, जितने भी चेले हैं उनके बीच में 10 गुण है। वो किसके पीछे चलने वाला हो, यीशु मसीह के। गलातिया की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 1 वचन। गलातिया की पत्री 5 अध्याय उसका 1 वचन, 5 अध्याय 1 वचन। यहाँ लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अब इसी प्रकार से स्थिर रहो और दास्ते के जुए में फिर ना जुटो। मतलब क्या है, यीशु मसीह ने हमें गुलामी से, आत्मिक गुलामी से जो है हमें आजाद किया है, और द्वारा उस
पापों के कामों में दोबारा नहीं लगना है। ठीक है, यीशु मसीह ने जितने भी रोगी आए, यीशु मसीह ने कहते थे तेरे विश्वास ने चंगा किया, और बाद में यीशु मसीह क्या करते थे कि आगे से कोई पाप ना करना। हालेलुया। तो क्या है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए क्या किया, स्वतंत्र किया है। अंत इसी में स्थिर रहो और दास्तों के जुए में फिर ना जुटो, मतलब दास्तों में अब दोबारा फिर ना जाओ। हालेलुया। दूसरा गुण क्या है कि चेला जो है स्वतंत्र होता है। चेला क्या होता है, स्वतंत्र है, आजाद है। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसका 36 वचन। 8 अध्याय उसका 36 वचन। 8 अध्याय उसका 36 वचन में परमेश्वर, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आजाद किया है। अब दोबारा से क्या है, दोबारा से गुलामी में नहीं जाना है, पाप में नहीं जाना है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा गुण उसमें क्या होना चाहिए, चेले में आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। जो चेला है आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। प्रेरित तो काम उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक। प्रेरित तो काम उसका दूसरा अध्याय 1 से 3 पद तक। यहां लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। अब मालूम क्या है, हमें इकट्ठा होना कोई परमेश्वर के दास की आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम इकट्ठा होते हैं। अगर हम रविवार को इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम किसी भाई को संदेश देना तो वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बस मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। परंतु जब रविवार आता है और ये संदेश ये आने का मैसेज परमेश्वर ने हमें बुलाया है, किसी इंसान ने नहीं बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां में बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। आज ठीक है, मैं आराधना कर रहा था, मैं उस गूंज को महसूस कर रहा था कि सत्य में वो गूंज आज हमने यहाँ इस परमेश्वर भवन में आज हमने उसको महसूस किया। हालेलुया। मालूम ही नहीं है क्या हो रहा था, परमेश्वर जानता है कि इतनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर ने उस सामर्थ के द्वारा आज लोगों को टच किया। हालेलुया। हम वर्शिप रोज करते हैं, परंतु एक समय परमेश्वर ने ठहराया। हालेलुया। और आगे लिखा है कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। क्या होगी, हर एक पर आ ठहरी। और चौथा गुण क्या है, हमारे जीवन में आग होना चाहिए, आग होना चाहिए, अग्नि। मतलब परमेश्वर की आग है हमारे पास, तो फिर हम कहीं भी प्रचार करने जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 28 से 29 वचन। योएल पुराने नियम में 28 का 2 का 28 और 29 वचन, जिसने निकाल लिया है। हाँ जी, 28 और 29 जहाँ लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में आत्मा ढेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर क्या करूंगा। सब प्राणी मतलब ये परमेश्वर ने, देखिए जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन में परमेश्वर हमसे वाचा बांधते हैं, हमसे प्रॉमिस करते हैं। होशे की किताब के आगे है, होशे की किताब के आगे तो जहाँ परमेश्वर ने कहा है सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा ढेलूंगा, किसी एक पर नहीं कहा है, सब पर। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी,
भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा ढेलूंगा। हालेलुया। हमारे ऊपर, हमारे जो भी जितने भी हमारे इंडिया में दास नहीं होते हैं, दास जो है ये यहूदियों के समय में हुआ करते थे। हालेलुया। तो क्या है, उसके बाद रोमिया की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। रोमिया की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। तो यहाँ लिखा है 11 वचन में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उमाद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। क्या है आत्मिक उमाद? मतलब परमेश्वर की आग से हमेशा भरे रहना है। आत्मिक उमाद से क्या करो, भरे रहो। प्रयत्न में आलसी ना हो, मतलब कोशिश करने में कभी आलस नहीं करना है। और आगे लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है प्रार्थना में? क्या करना है? नित्य लग रहा, नित्य लगे रहना है। उसके बाद 5वां गुण है विश्वास, जो बने रहना परमेश्वर के प्रति और अपने आत्मिक अगुए के प्रति। जो है हमें क्या है, आज क्या है, बहुत से भाई बहन वो विश्वास योग्य है केवल किसके प्रति? या तो प्रभु के दास के प्रति विश्वास योग्य है, या वो परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य है, दोनों के नहीं है। हालेलुया। क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर हम पर भरोसा कर सकता है? क्या हम ऐसे हैं? हालेलुया। क्या हम ऐसे हैं कि नहीं है? तो इसके साथ वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन। होता नीति वचन 2 का 21 है। दो का 21 में लिखा है, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी लोग कहाँ रहेंगे? देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। तो इसके आगे 1 तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसका 18 से 19 वचन। पहला तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। ये नए नियम है। पहला तिमोथियस उसका 18 और 19 वचन। चले का हे तिमोथियस, कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा तुझे सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के लिए कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। क्या है? जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति, परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, उनका विश्वास रूपी जहाज क्या कर जाता है? डूब जाता है। तो हमने क्या किसके प्रति वफादार रहना है? परमेश्वर के दास के प्रति वफादार रहना है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। वफादारी के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हम किसी का जो है किसी का हक मार के अगर हमने एक समय चढ़ाई भी कर ली तो ये चढ़ाई बहुत समय नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जो पंजाब के कलाकार थे उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, बहुत ही देर नहीं चलता डेरा 7 पखंडी का। तो ये पखंड ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं है।
जो कोई पखंड करता है या कोई भी जो वचन के अनुसार बातें नहीं बोलता है वह ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। हालेलुया। उसके बाद छठा गुण उसमें होना चाहिए, चेला संगति करने वाला होना चाहिए। चेला क्या करने वाला होना चाहिए? संगति करने वाला। संगति करने वाला होना चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 24 वचन। दस अध्याय उसका 24 और 25 वचन पढ़िए। क्या लिखा है? और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हर एक दूसरे की चिंता किया करे। क्या है? हमने अगर किसी को उकसाना है, वो लड़ाई या झगड़ा करने में नहीं है, या किसी को डराने में नहीं उकसाना है, उसको क्या करना है? प्रेम में और भले कामों में क्या करना है? उकसाने के लिए उसकी चिंता करनी है। हालेलुया। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना क्या करो ना छोड़ो। जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जूं जूं उस दिन को निकट आते देखो त्यों तुम अधिक किया करो। क्या किया करो? अधिक। हालेलुया। देखिए क्या किया करो? अधिक संगति किया कीजिए एक दूसरे के साथ। हालेलुया। हालेलुया। क्या होना चाहिए? एक दूसरे के साथ जैसे जैसे समय निकट आता है, परमेश्वर के आने का समय निकट आता है, तो इस काम को संगति करना ज्यादा किया करिए। हर एक को ज्यादा समझाइए। अगर कोई नहीं समझना चाहता तो कोई बात नहीं है, आप उन्हें क्या है, कभी कभार क्या है, हम अपनी ओर से समझाते हैं, नहीं, आप वचन की ओर से समझाइए। आप वचन का जो है उन्हें जो है वचन हमें क्या कहते हैं, वचन के द्वारा परामर्श देकर उनको समझाइए। हालेलुया। और 7वां गुण है कि चेला एक क्या होना चाहिए? योद्धा होना चाहिए। चेला एक योद्धा होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा तिमोथेयुस उसका 2 अध्याय उसका 2 से 4 वचन। दूसरा तिमोथेयुस उसका 2 अध्याय उसका 2 से 4 वचन। क्या लिखा है? 2 तिमोथेयुस 2:4 2 से 4 तक क्या लिखा है? और जो बातें मैंने तुम्हें बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासियों को क्या कर दे? सौंप दे। मतलब उन्हें परामर्श दे, उनको ये क्या दे? तू ड्यूटी दे दे। संगत में जो है संगति करने में उन्हें क्या कर दे? तू उन्हें सौंप दे, उन्हें ड्यूटी दे के तू ये कर, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तो उसको सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के क्या हो? योग्य हो। अब ड्यूटी किसको सौंपनी है? जो दूसरों को सिखाने के योग्य है। अगर खुद सीखे नहीं है तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। यीशु में अच्छे योद्धा के समान क्या कर? मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। जब कोई जो है योद्धा युद्ध करने के लिए, जब कोई फौजी युद्ध करने के लिए जाता है ना, कोई भी फौजी युद्ध करने के लिए जाता है ना, उसके घर में चाहे उसकी माँ बीमार है, चाहे उसका पिता बीमार है, ठीक है, ये नहीं है कि वो कहेगा कि मैं पहले मेरे माँ को या मेरे पिता को या मेरे भाई को दवाई दिलाऊंगा फिर मैं क्या करूंगा, हाँ जी, फिर मैं युद्ध पे जाऊंगा। तो ऐसे योद्धा की जाए, ऐसे फौजी की कोई भी आवश्यकता नहीं है रणभूमि में। हालेलुया। उसके बाद 2 तिमोथेयुस 4:2 वचन। 4:2 वचन कहते हैं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। हालेलुया। सबसे पहले तो क्या करना है? प्रचार करने के लिए समय असमय क्या रहना है? तैयार रहना है। तैयार रहना। आज दोस्त मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, प्रचार करना मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? मेरे पास समय नहीं था, मैंने टॉपिक नहीं बनाया है, तो क्या होगा भाई? सबसे पहले प्रचार करने के लिए समय असमय तैयार रहना। जब परमेश्वर के दास ने बोल दिया तू उठ खड़ा हो, प्रचार कर, तो करना है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? सब प्रकार की सहनशीलता, बगैर जो भी परमेश्वर का दास तुझे डांटता है उस डांट को सह ले।
और शिक्षा के साथ लामा दे। मतलब जब आप वचन के साथ उन्हें लामा देंगे तो क्या है उसको समझना। और डांट, आगे लिखा डांट। और क्या डांट की बारी आती है सब भाग जाते हैं। उसके आगे कहता है समझा। ठीक है, डांट दिया तो उसको समझा कि मैंने तुझको क्यों डांटा है, उन्हें समझा। हालेलुया। हालेलुया। और आठवां जो गुण है उसके बीच में क्या होना चाहिए, चेला क्या होना चाहिए, बिना भय करने वाला, बगैर डरे रहने वाला। अगर हम डर के अगर हम क्या करेंगे, प्रचार करेंगे तो हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। परमेश्वर का कलाम लिखा है डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य के वारस नहीं होंगे। हालेलुया। तो आप निकालिए 2 तिमोथियुस उसका 1:7 वचन। क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने किसका आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का नहीं दिया है। प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। और अगर हम सामर्थ में चलेंगे, हम परमेश्वर अगर भय रखना है तो परमेश्वर का रखना है, इस संसार का भय नहीं रखना है। अगर हम इस संसार का भय रखेंगे तो हम परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे अफसिया की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14 से 17 वचन। अफसिया की पत्री पत्री 6 अध्याय उसका 14 से 17 वचन। क्या लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, और जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको और उधार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। अगर जे हमारे पास जे एक जंग में जाने के लिए जैसे एक योद्धा को इन चीजों की, इन वस्तुओं की आवश्यकता है, वैसे ही परमेश्वर के दास भी जब जाता है वो प्रचार करने के लिए निकलता है तो वो एक युद्ध की तैयारी में चलता है, तो उसके साथ ये बातें उसके पास ये सभी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सभी होनी चाहिए। और 9 में हमें क्या होना चाहिए, फलवंत होना चाहिए। फलवंत हमें क्या होना चाहिए, फलवंत होना चाहिए। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल में क्या वे जल जाती है। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो तो तुम जो चाहो वह तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। 15 अध्याय का 5 वचन पढ़ते हैं हम। 5 मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फलता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारे भी कुछ योग्यता नहीं है, हमारे भी कोई भी योग्यता नहीं है। अगर हम परमेश्वर से अलग होकर हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। अब लास्ट गुण है वह है कि परमेश्वर की हमें क्या होनी चाहिए, परमेश्वर की सुगंध होनी चाहिए, खुशबू। परमेश्वर की क्या होनी चाहिए, हमें खुशबू, सुगंध, खुशबू होनी चाहिए। 2 कुरिन्थिया उसका 2 अध्याय उसका 14 से 15 वचन। तो यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है।
परमेश्वर क्या है, सबसे पहले तो वो कहता है परमेश्वर क्या हो, धन्यवाद हो। उसके बाद जो हम मसीह में सदा हमको क्या करें, उत्सव मतलब खुशी में आनंद में लिए फिरता है। हालेलुया। परमेश्वर में किस में लिए फिरता है, आनंद में, खुशी में, उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। भाई बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है, परमेश्वर के लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं लोगों को, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो उनसे पूछना चाहिए भाई, मैं ये कहता हूं उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा देके लोगों को बढ़ाइए ना, कितने को आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये परमेश्वर का वचन है जो पूरा हो रहा है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की क्या है, मसीह की क्या है, सुगंध है। हम क्या है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने और नाश होने वाले दोनों के लिए क्या है, मसीह की सुगंध है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 18 से 20 वचन, जहां लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा, और यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे क्या करता, प्रेम रखता। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर रखता है। और आगे 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 का वचन देखो, जो बात मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। किसको याद रखो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले किससे जो है वैर किया, यीशु से। और यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारी भी क्या करेंगे, मानेंगे। हालेलुया। इसके बाद दूसरा करंथिया 4 अध्याय उसका 4 वचन, जहां लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने क्या कर रखी है, अंधी कर रखी है, ताकि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके जो सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर, जो इस संसार के लोग हैं ना, उनकी बुद्धि किसने अंधी कर रखी है। एक भाई खड़ा हो, एक भाई खड़ा हो, थोड़ा सा जल्दी हो, जल्दी ध्यान से। अब जैसे ये भाई है, ठीक है, तेरे को सब कुछ दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। ऐसे संसार ने इनकी आंखों को, इनकी बुद्धि को ऐसे बंद कर दिया है। अब इन्हें केवल बैर, विरोध, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा यही कुछ दिखता, और कुछ नहीं दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो एक दूसरे तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, और तुम किसी बात की तुम्हें क्या होना, घटी ना रहे, तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम क्या करो, नाना प्रकार की क्या परीक्षा में पढ़ो तो इससे आनंद की बात समझो, और ये जान करके विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हमने जो है 10 गुण चेले के बीच में जो होने चाहिए ये आपको बताए हैं, और इन गुणों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं जो बहन भाई इस मैसेज को ऑनलाइन देखें उनके लिए भी कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को, उनके माइंड को, उनके जो है दिमाग को खोले, और परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो परमेश्वर के वचनों को जो है सीख कर उनके ऊपर चल पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर,
तेरा धन्यवाद मैं तेरा दास निकराते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनकी बुद्धि बंद है प्रभु जी, जिनकी आंखें बंद है, जिनके हालात बिगड़े हुए हैं, जिनके घरों में पिता परमेश्वर जी नशा है, क्लेश है, बीमारी है, झगड़ा है, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में से सारी नशे की गंदी आत्मा, सारी लड़ाई की गंदी आत्मा, सारी दुष्ट की गंदी आत्मा यीशु के नाम में उनके जीवनों को छोड़कर जाए और उनके हालात बदल जाए। दया करो, प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो, यीशु नाम से मांगकर पा लेते हैं। आमीन।